बिल्कुल खुले तौर पर जिन्होंने समाजवादी पार्टी का चुनाव लड़ा और यहाँ बड़ी पोजीशन लिए हुए हैं और सरकारी सुविधाएं भी ले रहे हैं, तो कृपया करके पार्टी, मेरा निवेदन रहेगा, पार्टी इस पर शायद ध्यान देगी और कार्रवाई निश्चित। हारने का कारण माननीय मंत्री जी को खुद देखना चाहिए। जो उनकी घर की विधानसभा है चरथावल और बुढ़ाना, ये उन्हीं दो विधानसभाओं पे हारे, तो उन्हें चिंतन मनन ये करना चाहिए कि आखिर मैं घर की विधानसभाओं पे क्यों हारा। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में करारा झटका लगा है। बीजेपी को उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 29 सीटों का नुकसान हुआ है। इस हार के बाद बीजेपी में अंदरूनी कलह और तेज हो गई है। मुजफ्फरनगर से सांसद रहे संजीव बालियान ने संगीत सोम पर कार्रवाई की मांग उठाई है। बालियान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में संगीत सोम पर हमला बोलते हुए कहा कि कुछ लोग समाजवादी पार्टी को खुलेआम चुनाव लड़ा रहे थे। संजीव बालियान के आरोपों पर पूर्व विधायक संगीत सोम अब पलटवार कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने बीजेपी और राष्ट्रीय लोकदल से गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया है। दरअसल डॉक्टर संजीव बालियान और संगीत सोम के बीच विवाद विधानसभा 2022 चुनाव के बाद शुरू हुआ था। विधानसभा चुनाव हारने के बाद संगीत सोम को लगने लगा कि उनकी हार के पीछे जाटों का कम वोट % होना रहा है। संगीत सोम ने इसका ठीकरा संजीव बालियान के सिर पर फोड़ा। धीरे धीरे ये आपसी विवाद और बढ़ता चला गया। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान विवाद खुलकर सामने आ गया। संगीत सोम ने संजीव बालियान को चुनाव में सबक सिखाने के लिए तरह तरह के बयान दिए और पंचायतें भी की। यही नहीं, लोकसभा चुनाव में तो संजीव बालियान पर कई तरह की टिप्पणी और विरोधी बयान भी संगीत सोम ने दिए। संगीत सोम और संजीव बालियान के बीच आपसी विवाद की वजह से राजपूत समाज में बंटवारे की स्थिति पैदा हुई। लगातार राजपूत समाज की तरफ से विरोध में सभा और पंचायतें देखने को मिली, जिसकी वजह से हिंदू जातियों में भी बंटवारे की स्थिति पैदा हो गई। इसका खामियाजा पूरे उत्तर प्रदेश में बीजेपी को भुगतना पड़ा। मुजफ्फरनगर से चुनाव हारने के बाद संजीव बालियान भड़के हुए हैं। उन्होंने मीडिया के सामने संगीत सोम पर जमकर निशाना साधा। जो बिल्कुल खुले तौर पर जिन्होंने समाजवादी पार्टी का चुनाव लड़ा और यहाँ बड़ी पोजीशन लिए हुए हैं और सरकारी सुविधाएं भी ले रहे हैं, तो कृपया करके पार्टी, मेरा निवेदन रहेगा, पार्टी इस पर शायद ध्यान देगी और कार्रवाई निश्चित। पूर्व विधायक संगीत सोम ने कहा था कि एक बयान बहुत वायरल हुआ उनका कि स्तर नहीं है आपसे बात करने का, ऐसा क्या है इस तरह? अब ये तो मैं कह नहीं सकता। मैं PhD हूँ वेटनरी साइंसेज में, 2 बार मुजफ्फरनगर का सांसद रहा हूँ, 8.5 साल केंद्रीय मंत्री रहा हूँ, सरकारी नौकरी में भी रहा हूँ। कृपया करके स्तर तो मुझे शिक्षा से होता है, उससे होता है, उनका शिक्षा का पूछा है, स्तर आप ही जोड़ लें, किसका स्तर कहाँ है। संगीत सोम ने संजीव बालियान के आरोप का जवाब दिया है। उन्होंने कहा, मेरी जिम्मेदारी सरधना विधानसभा की थी। सरधना पर भारतीय जनता पार्टी नहीं हारी है। विचार करना चाहिए, उनके घर की विधानसभा हारी है। वहीं संगीत सोम ने राष्ट्रीय लोकदल के बीजेपी के साथ आने के फायदे के सवाल पर कहा कि RLD के साथ गठबंधन करने का बीजेपी को कोई फायदा नहीं हुआ है, बल्कि RLD अपनी सीटें ही जीतने में कामयाब रही। जो सीटें हम अकेले जीत सकते थे, वो सीटें भी हार गए। आपको बता दें कि यूपी की कुल 80 सीटों में से समाजवादी पार्टी ने 37 पर जीत दर्ज की है, जबकि बीजेपी को 33 सीटें मिली हैं। वहीं कांग्रेस को 6, राष्ट्रीय लोकदल को 2, आजाद समाज पार्टी और अपना दल को 1-1 सीट हासिल हुई है। मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी का खाता भी नहीं खुला। उत्तर प्रदेश में बीजेपी हालिया लोकसभा चुनाव में 62 में से 33 सीटों पर खिसक गई। साथ ही बीजेपी के 7 केंद्रीय मंत्री भी चुनाव हार गए। सिर्फ मुजफ्फरनगर सीट ही नहीं, बीजेपी के कई और प्रत्याशियों ने अपनी हार का ठीकरा भीतर घात पर फोड़ा है।